नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा एक ऐसा फ्यूल है जो आपकी कार की सेहत को, बाइक की सेहत को लगातार बिगाड़ रहा है। और अगर आप समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल फ्यूल है तो ये गलती कर रहे हैं। इसमें दो टर्म्स को यूज़ किया गया है, एक E20 एंड एक फ्यूल है E27। करंटली जो हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में पेट्रोल डल रहा है वो है E20। इससे पहले E10 भी था, लेकिन अब E20 ऑलमोस्ट हो चुका है। अब अगर आप ये माने कि एक नॉर्मल फ्यूल है, इसका क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा गलती कर रहे हैं। सबसे पहले इस टर्म को हम समझें कि E20 है क्या। E मीन्स इथेनॉल एंड आगे उसके 20 आने वाले टाइम में 27 या इससे ज़्यादा नंबर भी आएगा, वो उसकी परसेंटेज है। मीन्स आप जितना फ्यूल डलवा रहे हैं करंटली 20% उसमें इथेनॉल मिक्स है। अब इथेनॉल मिक्स क्यों है, उसके लिए कहा जाता है कि इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने की फसल या मकई की फसल से एक्सट्रैक्ट होता है। सरकार का कहना है कि इस इथेनॉल से हमारा जो है इंपोर्ट बिल कम होगा, हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या कहीं कुछ गलत तरीके से आपकी जेब पे, आपकी गाड़ियों पे पड़ रहा है कि नहीं, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो इसको मैंने कुछ पॉइंटर्स में डिवाइड किया है, मैं एक एक करके उन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको बताया, E20 मीन्स इथेनॉल 20%, E27 मीन्स इथेनॉल 27%। अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो 1000 ml में से 800 ml आपको पेट्रोल है और 200 ml जो है आपका इथेनॉल है। और हो सकता है आपने ऑब्जर्व भी किया हो कि कहीं आपकी गाड़ी की माइलेज जो है वो ड्रॉप हो रही है। गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक है, वो अगर ड्रॉप आपने नोट किया है तो वो सिर्फ इस इथेनॉल फैक्टर की वजह से आपने ड्रॉप नोट किया है, उसमें आपकी गाड़ी की गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो इसको प्रोसेस करने के लिए इफ़ेक्टिवली अभी नहीं बने हैं। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट जो है फ्यूल E20 या E27 का, वो ये है कि इथेनॉल नेचर में कोरेसिव होता है। मींस इससे जंग लगने के चांसेस इंटरनल पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रबर होसिस, गैस किट, फ्यूल इंजेक्टर, ये महंगे पार्ट हैं। जब इनमें पेट्रोल जाएगा, रन होगा, धुआं बनेगा तो ही गाड़ी चलेगी। और ये इथेनॉल कहीं ना कहीं करोजन करता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलरली अपना ऑयल चेंज करवाएं और जब भी सर्विस जाती है फ्यूल इंजेक्टर्स की क्लीनिंग करवाइए, याद से। अब तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि माइलेज में गिरावट, ड्रास्टिक गिरावट E20 से देखी गई है 5 से 7% की। और जब ये फ्यूल E27 पे जाएगा तो 8 से 10% का गिरावट जो है माइलेज में आएगा ही आएगा। आज की डेट में अगर आपकी पेट्रोल व्हीकल 15 की एवरेज दे रही है तो आप तैयार हो जाएं, वो एवरेज डायरेक्ट 13 साढ़े 13 के बीच में आके स्ट्राइक करेगा। हो सकता है आप कहीं डिक्रीज इससे ज़्यादा भी हो, बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट, जब आप ये फ्यूल डलवा रहे हैं, जो भी मैंने कहा कि गैस किट पे या इंटरनल पार्ट्स पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, कोरिजन आती है। जैसे ही कोरिजन आएगी आप सर्विस सेंटर जाएंगे कि हमारी गाड़ी में ये ख़राबी है, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसमें ऐसी होंगी कि फॉर एग्जांपल कि कोरोजन या जंग लगा हुआ पार्ट अगर ख़राब हो रहा है, वो हो सकता है वो कार कंपनीज जो हैं वो वारंटी में नहीं लेती। तो वारंटी आपकी रिस्क पे है, आपकी ही नहीं सबकी, जो लोग पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं। इसके बाद इथेनॉल जो है कोल्ड स्टार्ट में आपको इशू देगा। सर्दियों के दिनों में जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपको इथेनॉल इशू देगा ही देगा स्टार्टिंग में। और आप ये मानिए कि जब इशू देगा, बार बार आप सेल्फ लगाएंगे तो बैटरी पे भी इम्पैक्ट आएगा। बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा तो उसका एक्सपेंस आपका और बढ़ेगा, बैटरी की लाइफ कम होगी। अब इसका उपाय क्या है?
उपाय ये है कि आप अपनी गाड़ी को जाने पहचाने कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल को सपोर्ट कर रही है। हमारी कार इंडस्ट्री में, मार्केट में इकलौती होंडा एक ऐसा ब्रांड है जिसने ऑफिशियली कहा है कि 2009 के बाद जो हमारी गाड़ियाँ बन रही हैं ये सारी E20 कंपेटिबल हैं। मीन्स कुछ हद तक आपकी गाड़ियाँ सेफ़ हैं जो लोग होंडा ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद के जो ब्रांड्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा है, महिंद्रा है, मारुति ने कहा है कि 2023 के बाद हमने E20 नॉर्म्स फ्रेंडली इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं। टाटा, महिंद्रा या और कोई ब्रांड्स हैं, इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कहाँ पे आपने चेक करना है? फ्यूल लिट के जब आप ढक्कन खोलेंगे उस पर देखिए, यूज़र मैनुअल में देखिए। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो सर्विस सेंटर कॉल करिए, उनसे पूछिए कि हम अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाएं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, सही फ्यूल आप डलवाएं गाड़ी में। और हाँ, Hyundai ने, जैपनीज़ ब्रांड अपना टोयोटा और होंडा ने, इन सब ने एक डिफरेंट फ्यूल इंजन पे काम बड़ी तेज़ी से पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। उसका नाम है फ्लेक्स फ्यूल। Hyundai ने अभी अपना कोई स्टैंड नहीं दिया है कि हम कौन सा फ्यूल फ्रेंडली इंजन बना रहे हैं, बट Hyundai की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि बाय 2026 हम फ्लेक्स फ्यूल क्रेटा लॉन्च करेंगे। अब फ्लेक्स फ्यूल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल इंजन में आप E85 तक की गाड़ी बड़े कंफर्टेबली चला सकते हो। मीन्स टोटल जो फ्यूल है वो इथेनॉल पे कन्वर्ट भी अगर हो जाए और उसमें 15% पेट्रोल रहे, तब भी वो गाड़ी इफ़ेक्टिवली चलेगी। फ्यूल कॉस्ट काफ़ी उससे ड्रॉप हो सकती है। तो फ्लेक्स फ्यूल का बेनिफिट ये है कि उसमें आप चाहे पेट्रोल डलवाएं, चाहे E20 डलवाएं, चाहे E27 डलवाएं, चाहे E50 डलवाएं, वो गाड़ी आपकी सेफ़ है, सुरक्षित है, अच्छे तरीके से चलेगी। बट उसमें अभी टाइम है। Hyundai की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी कि 2026 में हम पहला फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंडिया में उतारेंगे क्रेटा में। अब इसके बाद होंडा एंड टोयोटा बचे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और एग्रेसिवली वो भी 2026-27 के करीब करीब फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है वो मार्केट में उतारेंगे। अब आप ये बताइए कि 2023 के बाद अगर हमारी गाड़ियाँ E20 फ्रेंडली बनी हैं, तो जो उससे पहले की गाड़ियाँ थी उनमें दिन ब दिन डेप्रिसिएशन हो रही है, आपके इंजन्स पे इम्पैक्ट आ रहा है जो आपको अभी नहीं दिखेगा। फ़र्ज़ करो आपने 2020 में, 21 में या 22 में गाड़ी ली है, इवन 23 में भी अगर गाड़ी ली है, 24 में भी ली है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि हम 25-26 में E27 मार्केट में उतारेंगे। ये बड़ा एक अजीब सा स्टैंस है कि जब इंजन हमारी गाड़ी को फ्यूल जो है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आप ज़बरदस्ती क्यों हमारी गाड़ी में वो पेट्रोल डालोगे? उसका एक इकलौता जो क्लियरेंस है वो यही है कि इससे हमारी जो है पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे इंपोर्ट का जो है वो ख़र्चा कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खर्चे की भरपाई है वो आपकी गाड़ी से होगी, आपकी गाड़ी की लाइफ कम होगी। अगर अभी आपकी गाड़ी आराम से 15-20 साल पेट्रोल की निकालती है तो विद टाइम वो कम होने लगेगी। जब ये कम होने लगेंगी तो सेकंड हैंड मार्केट में भी आपकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होगी। अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी कार कंपनी से पूछिए, सर्विस सेंटर से पूछिए कि मेरा इंजन किस पेट्रोल को सूटेबल है, उसमें वही फ्यूल डलवाएं। E20 है तो E20 डलवाएं, E10 है तो E10 डलवाएं। अब इसमें एक हैरानगी की बात यह है कि डीज़ल गाड़ियाँ सेफ़ हैं, डीज़ल में इथेनॉल मिक्स नहीं हो पा रहा। एक्सपेरिमेंट चेक किया, सब कुछ करके देखा, 3-4% डाला, लेकिन डीज़ल में वो ब्लेंड सक्सेसफुल नहीं है। डीज़ल इंजन उस टर्म में सेफ़ है, लेकिन पेट्रोल इंजन इस टर्म में जो है वो रिस्क पे है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही हिदायत है कि अपने गाड़ी को पहचाने, इंजन को पहचाने और सूटेबल उसमें पेट्रोल डलवाएं। तो ये आज की वीडियो की टॉपिक पे एक डिटेल डिस्कशन थी। अगर ये आपको पसंद आया है, ज़रूर इस टॉपिक को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।